यूहन्ना का 13 अध्याय खोल सकते मेरे साथ। यूहन्ना का 13 अध्याय वचन नंबर 1 से पढ़ते हैं। अब फसह के पर्व के से पहले यीशु ने यह जानकर कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपनों से जो संसार में थे जैसा प्रेम करता आया था उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। और भोजन के समय जब शैतान पहले से ही शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे धोखे से पकड़वाए, तो यीशु यह जानते हुए कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया है और यह कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास वापस जा रहा हूँ, भोजन पर से उठा और अपने वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिया और तौलिया लेकर अपनी कमर बांधी और उसने एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पैर धोए तथा जिस तौलिए से उसने अपनी कमर बांधी वचन नंबर 5 में, तब उसने एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पैर धोए तथा जिस तौलिए से उसने अपनी कमर बांध रखी थी उससे उनके पैर पोंछने लगा। वचन 6, और जब वह शमौन पतरस के पास आया, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जो करता हूँ तुम उसे अभी नहीं समझ सकता। वचन नंबर 7 में, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जो करता हूँ तू उसे अभी नहीं समझ सकता, परंतु तू इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पैर कभी न धोने पाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु, केवल पैर ही नहीं परंतु मेरे हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जिसने स्नान कर लिया है उसे तो केवल पैरों को ही धोने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पूर्णतः शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते आपकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर की। प्रभु, हम ये जो साल प्रभु आप हमें बनाए रखने में मदद किया प्रभु, बने रहने में मदद किया परमेश्वर, और आप अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर, आपने हमसे उतना प्रेम किया प्रभु, उसके बदले में प्रभु हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते परमेश्वर, धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर कि आप हमारे संग संग चले परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर मसीह। इस क्षण में प्रभु आपको महिमा प्रशंसा मिले प्रभु। इस भवन में प्रभु आए हुए हर एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु, और इस पोर्शन को ब्लेस कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपके महिमा प्रशंसा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। ये प्रभु यीशु मसीह का जो समय क्रूस पे जाने से पहले और अपने शिष्यों के साथ समय बिताए, और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कई प्रकार से लेसन सिखाया अपने शिष्यों को, और हमारे लिए भी है। और यहाँ पे कि लाइक यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी किस रीति से एक नमूना उदाहरण के रूप में अपने शिष्यों को दिखाए, और कह रहे यीशु मसीह कि जो मैं अभी कर रहा हूँ तुम अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में समझोगे। पतरस के लिए समझना उस समय कठिन था। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस का पैर धोने लगे तो पतरस क्या कहता है?
नहीं प्रभु, आप मेरा पैर नहीं धो सकते। हाँ, मना कर रहे। क्यों? क्योंकि पतरस हो सकता है ये सोच रहा हो, यीशु मसीह पैर धो रहा है तो मुझे भी किसी का पैर धोना पड़ेगा। हाँ, जो चीज़ यीशु मसीह कर रहे हैं मुझे भी वही चीज़ करना पड़ेगा। हो सकता है इस तरह सोच रहा हो। और देन जब यीशु मसीह रिलेशन की बात करते, यदि मैं तेरा पैर न धोऊं तो तुझ में और मुझ में कोई साझा नहीं, कोई संबंध नहीं। फिर पतरस किस रीत से बोलता है, एक बच्चे की तरह, तब तो प्रभु मुझे पूरा नहला। हाँ, लेकिन यीशु मसीह क्या कहे कि जो एक बार नहा चुके उन्हें फिर से नहाने की आवश्यकता है, परंतु पैर धोने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सबके सब शुद्ध हो चुके हैं, लेकिन सबके सब नहीं। क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति, हमें पता है ना, उस समय सारे शिष्यों को नहीं पता था कि कौन है जो शुद्ध नहीं हुआ है। और शुद्ध कैसे होते हैं? वचन के द्वारा। और वहाँ पे यहूदा इस्करियोती, स्टार्टिंग में पढ़े हमने कि यहूदा इस्करियोती था वहाँ पे, जो धोखे से पकड़वाने वाला। यीशु मसीह वो चीज़ों को यहाँ पे सिखा रहे। सो यहाँ पे कई लेसन है। पहला है कि एक प्रेम का लेसन है, क्योंकि हम पढ़े उसमें वचन नंबर 1 में कि वो क्या बोलता है कि वो अंत तक उससे वो प्रेम करता रहा, अंत तक। क्रूस पे जाने से पहले भी अंत तक प्रेम करते रहा, और आज भी वो हमसे प्रेम कर रहा है और हमेशा करते रहेगा वो। हाँ, हमेशा, क्योंकि उसका प्रेम कभी अंत नहीं होता, उसके प्रेम का। और दूसरा एक लेसन है, वो है नम्रता का। नम्र परमेश्वर, वो परमेश्वर होते हुए नम्र बना। और नम्र यहाँ तक नम्र होना कि वो परमेश्वर अब क्या करता है, अपने कपड़े साइड में रख के टॉवेल लिया, पानी लिया, सारे शिष्यों के पैर धोने के लिए है ना, उसको झुकना पड़ा। वो परमेश्वर इतना नम्र हो गया, है ना, बैंड हुआ। सो अनुग्रह का भी हम थियोलॉजी ऑफ ग्रेस में क्लास में पढ़ा रहे थे कि अनुग्रह जो ग्रीक भाषा, इब्रानी भाषा में अगर उसको हम मीनिंग पढ़ते तो उसका मतलब ये होता है कि बैंड होना, झुक कर अनुग्रह दे। उस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आया, और वो परमेश्वर झुक कर शिष्य के पैर धोए। वो परमेश्वर नम्र बना, सर्व सामर्थी परमेश्वर, हाँ, वो नम्र बना, है ना। तो पास्टर शालर जो अभी हमारे अपने चर्च के मेन पास्टर हैं, तो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि यीशु मसीह वो सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन उस तरीके सामर्थी होते हुए भी वो नम्र है ना। इस दुनिया में लोग सामर्थ दिखाने के लिए अलग अलग नम्र नहीं होते, है ना। वो अपना सामर्थ दिखाते, ताकत दिखाते, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर होते हुए भी वो परमेश्वर नम्र है ना। और वो हमें नम्र होने का एक लेसन दे रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह बोलता है कि तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नमूना दे रहा हूँ, उदाहरण के रूप, रोल मॉडल। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन शायद उस व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता है जिसका वो अपना रोल मॉडल बना रहा है ना। पता है हम सबको, हाँ, किसी पर्सन को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, ये मेरा रोल मॉडल है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा उदाहरण बना कि अपने आप को नम्र किया, पैर धोया। हाँ, सो अभी भी कुछ कलीसिया में पैर धोने का हिस्सा है, लेकिन बिब्लिकल देखा जाए तो कुछ हिस्सा है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं टेम्परेरी था,
परमानेंट नहीं था, और उसमें से एक पैर धोना भी परमानेंट हिस्सा नहीं है। लेकिन पैर धोने का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सेवा के रूप में है, सेवा करना। यीशु मसीह लिटरली आज हमको पैर धोने के लिए नहीं कहे। हाँ, नहीं तो कोई लेदर का शूज पहने रहेगा, सैंडल पहने रहेगा, बोलेगा मेरा इतना कीमती शूज खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक सेवा के लिए हमें एक तस्वीर परमेश्वर सिखा रहा है, एक पिक्चर रख रहा है यहाँ पे। पैर धोना क्या होता है, और वो एक सेवा है कि परमेश्वर की मैं सेवा कैसे कर सकता हूं। सेवा करने के लिए नम्र होना पड़ता। यदि मैं नम्र नहीं हूं तो मैं उस परमेश्वर की मैं सेवा नहीं कर सकता जिससे वो प्रसन्न होता है। और ये नम्र होने का एक तस्वीर प्रभु यीशु मसीह लेसन दिया हमें। पतरस को वहां पे बातें किया, सारे शिष्यों से बातें किया, किस रीति से, है ना। आगे जब पढ़ते वहां पे उसी 13 अध्याय में वचन नंबर 14 में बोलते हैं कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। हाँ, एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। तो लिटरल आज हमारे लिए ऐसा नहीं कि एक दूसरे का पैर धो, लेकिन सेवा किस रीति से मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह आज शारीरिक रूप में हमारे सामने हमारे साथ नहीं है। हाँ, यीशु मसीह यदि शारीरिक रूप से आज अगर हो तो हर विश्वासी उसकी सेवा करना पसंद करेंगे, शारीरिक रूप से हो। लेकिन जब वो हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं है, हमें सिखा रहा है, तो शायद उस तरीके से सेवा करने के लिए हो सकता है कि ना कर सके। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक देह दिया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट दिया है, और इस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में एक दूसरे के साथ वो सेवा की जरूरत है। और वो एक दूसरे की सेवा करने में कैसा है, छोटा होना पड़ता। हाँ, नम्र होना पड़ता। नम्र होने की परिभाषा क्या है ना। हमारे एक पास्टर करके वो हमेशा उदाहरण देते थे कि कई बार लोग नम्र होने का पिक्चर तस्वीर दिखाएंगे, है ना। शर्ट निकाल दिया, पैंट मतलब साधारण रहना या ऐसा दिखाना, वैसा नहीं है। नम्र होने की परिभाषा ये है कि वो व्यक्ति अपने बारे में ना तो ज़्यादा सोचता है, ना ऊंचा सोचता है, ना नीचा सोचता है, परंतु अपने बारे में नहीं सोचता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोने लगे तो अपने बारे में उन्होंने नहीं सोचा, वो परमेश्वर पिता को महिमा देना चाहे, पिता को महिमा दिया। इवन बहुत सारे चमत्कार भी किया प्रभु यीशु मसीह। तो चमत्कार जब किए तो भी खुद महिमा नहीं लिया उन्होंने। और यह है नम्र होने की एक तस्वीर। सो परमेश्वर नम्र बना हमारे लिए इस दुनिया में। निर्गमन का 3 अध्याय में जब पढ़ेंगे, सारे इजरायली बंधुआई में थे, मिस्र में गुलाम थे। और मिस्र में जब गुलाम थे तो आसान नहीं था उनके लिए, टफ था। क्योंकि मिस्र में जो फिरौन राजा था उनसे कड़ी मेहनत करवाता था, ईंट बनवाता था। और ईंट बनाने के लिए उस समय में कुछ मटेरियल होता था, भूसा डाला जाता था ताकि आसानी से बना सके। लेकिन फिरौन ने वो चीज़ को ना देते हुए उनसे फिरौन ने उनको वो जो भूसा का हिस्सा ना देते हुए वो ईंट बनाने का जो कार्य उतना ही क्वांटिटी में उतना ही मांग रखा, और वो बहुत तकलीफ का हिस्सा था। और यहाँ तक कि बहुतों की जान भी चली गई। लेकिन इजरायली लोगों ने परमेश्वर को पुकारा। निर्गमन का अध्याय में जब पढ़ेंगे 3 अध्याय वचन नंबर 7 से 10 में, तो वहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, निर्गमन का 3 अध्याय
वचन नंबर 7 से 10। वचन नंबर 7 में लिखा है, और यहोवा ने कहा, निश्चय मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है और उनसे बेगार करने वालों के कारण उनकी पुकार पर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं उनके दुखों को जानता हूँ। अतः मैं उतर आया हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस देश में से निकाल कर एक अच्छे और विस्तृत देश में पहुँचाऊँ, अर्थात एक ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों का देश है। अब देख, मैं इजरायलियों की कराहना मुझ तक आ पहुंची है। वचन में बोलते हैं, अब देख, इजरायलियों की कराहना मुझ तक आ पहुंची है। फिर मैंने यह भी देखा कि किस प्रकार मिस्री उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, मूसा से बात कर, जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाए। सो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने उनकी पुकार सुन ली है, और वो परमेश्वर क्या हुआ, इस नीचे उतर आया और मूसा से बातें कर रहे झाड़ियों में। हाँ, हम झाड़ी वाले हिस्से को पढ़ते हैं, झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। परमेश्वर के सामर्थ्य वहां पे दिखाई देता है, परमेश्वर की पवित्रता वहां पे है, लेकिन परमेश्वर नम्र भी है। जो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे आया, नम्र बना। यीशु मसीह वही किया हमारे। क्रिसमस के सीजन में पढ़े थे, वो नम्र परमेश्वर, सब कुछ बनाने वाला वो परमेश्वर मरियम की कोख में वैसे साधारण बच्चा जैसे 9 महीने तक रहे था, वैसे वो भी रहे। यीशु मसीह उसके बाद भी सोचिए, जैसे बढ़ते गए, है ना, चलते चलते में भी वो भी जमीन पर गिर गए रहेंगे, हाँ, जैसे बच्चे गिरते। हाँ, लेकिन वो परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए वो सब कुछ किया, सब कुछ हम मनुष्यों के लिए एक उदाहरण बना। और बाइबल कहते हैं यहाँ तक कि उसने मृत्यु भी सही, मृत्यु भी सही, और मृत्यु सहा तो उसके आगे एक आनंद था। इब्रानियों के पुस्तक बोलते उसके लिए आनंद था, और आनंद क्या था पता है? आप और हम, वो हमें और आपको छुटकारा दे, और वो उसके लिए आनंद की बात थी, इसलिए उसने मौत का भी चखा, मौत भी सही, लेकिन वो हमें लेसन देके हमें सिखाना चाहता, एक विश्वासी होते हुए हम भी एक दूसरे की सेवा नम्र होकर कर सकते। हाँ, मत्ती इफिसियों का 4 अध्याय वचन नंबर 1 से 2 में जब पढ़ते हैं, इफिसियों 4 अध्याय वचन नंबर 1 से 2 में लिखा है कि इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो। हाँ, यहाँ पे सोचिए क्या बोलते हैं, दीनता, संपूर्ण दीनता की बात कर रहे हैं। हाँ, संपूर्ण दीनता और नम्रता के साथ, नम्रता तथा धीरज के साथ, हाँ, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो। सहनशील होने के लिए नम्र होना। कोई ऐसा भी हो सकता है वो सहनशील है, शांत रहे, हाँ, शांत रहे, कुछ ना बोले, लेकिन हो सकता है वो नम्र ना हो, है, चुप है वो व्यक्ति लेकिन नम्र ना हो। लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या सिखा रहा है? संपूर्ण दीनता और नम्रता और धीरज के साथ क्या कर रहा है? प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो।
वचन 3 जब पढ़ेंगे तो बोलता है, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता में सुरक्षित रहो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता में सुरक्षित यत्न करो। यहाँ पे एक चीज के लिए यत्न करने के लिए कहा है जो परमेश्वर, वो है एक यूनिटी की बात कर, हाँ यूनिटी की बात। लेकिन सेवा जो है, पैर धोना, यीशु मसीह हमें ये सिखाया कि नम्र होकर एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के सह लेना, क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे लिए वो सहा, उसका इनकार किया गया भाई, अरे ये तो पापियों के संग बैठता उठता खाता पीता, अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। अपनों ने, हाँ कैसा लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ किसी व्यक्ति अपने ही घर में जाए, घर वाले बोले नहीं हम तुझे नहीं जानते, नहीं चाहिए, हाँ बोलेगा आज मैं रात को कहाँ जाऊँगा। हाँ अभी के समय में ठीक है, वो बाहर बंदोबस्त कर सकता है 1-2 दिन के लिए, लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या था, अपनों ने स्वीकार नहीं किया। और क्या बोलते हैं यीशु, लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर भी रखने की जगह नहीं। हाँ सिर भी रखने की जगह नहीं। वो परमेश्वर इस हद तक वो नीचे गया, सिर भी रखने के लिए भी जगह नहीं। लेकिन वो परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए, हमें धनवान बनाना चाहिए। वो कंगाल होते हुए भी वो हमें धनवान बना दिए। और देन एक पंक्ति इफिसियों का 6 अध्याय वचन नंबर 6 से 7 क्या बोलता है, छः 7 पढ़िए एक दिन कोई, इफिसियों का 6 अध्याय वचन नंबर 6-7। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, हाँ पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान हाँ मन से परमेश्वर तो पौलुस यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग कड़क रूप से लिख रहा है। हाँ मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर मसीह के दास के समान एक दूसरे की सेवा, मनुष्य को नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु नम्र होकर। इसलिए नम्रता की परिभाषा यही है कि वो व्यक्ति अपने बारे में ना तो ऊंचा सोचता है ना नीचा सोचता है, वो अपने बारे में सोचता ही नहीं। और यदि वो अपने बारे में नहीं सोचता है तब वो व्यक्ति मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करेगा सेवा, कि मनुष्य मुझे देखे तभी मैं हाँ करेगा कुछ चीजें या सेवा कर। लेकिन जब कोई नहीं भी देख रहा है तो भी वो उस रीति से दीन होकर नम्र होकर उसकी सेवा करना, क्योंकि उसका प्रतिफल मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। वचन 7 पढ़िए क्या बोलता है, और उस सेवा को मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। मनुष्यों की वो सेवा को मनुष्य की ओर, मनुष्य की नहीं, ऐसा जानना कि मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे परंतु किसकी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और उसमें कैसा, स्वेच्छा से। परमेश्वर ने हर किसी को स्वेच्छा दिया, हाँ वो जोर जबरदस्ती से नहीं सेवा करवाना चाहता। तो क्या बोलते हैं कि जिस बुलाहट में बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। और इसमें ये भी हमारे लिए आगे एक बुलाहट गॉड ने हमें दिया है और वो सेवा करने के लिए बुलाहट दिया है, और वो बुलाहट में भी स्वेच्छा हमारे पास गॉड ने दिया है। स्वेच्छा से हमें सेवा करनी एक दूसरे, दबाव से नहीं। यदि मैं दबाव से कर रहा हूं, उसमें स्वेच्छा नहीं है तो परमेश्वर खुश नहीं है। कोई भी काम हो, कोई भी
परमेश्वर उससे खुश है जो नम्र होकर दीनता से, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, पाशकाल उदाहरण देते थे कि हर कोई फ्लावर पॉट बनना चाहता है। हाँ, घर पे अच्छा डाइनिंग टेबल हो या अच्छा, है ना, उस जगह पे रखा रहे कि हर कोई व्यक्ति आने वाला देखे और बोला कितना अच्छा है। लेकिन जो बाथरूम में बकेट, बाल्टी और मग है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो कोई नहीं बनना चाहेगा। हाँ, घर में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है ना? फ्लावर पॉट तो रखा है, मैं भी कई बार उसको हफ्तों तक साफ नहीं करना पड़ता। होता है ना, कोई एक हफ्ते गुजर जाते नहीं साफ कर, लेकिन फ्लावर पॉट बनना पसंद कर। लोग आते जाते देखे मुझे, कई बार ऐसा सेवा करने के लिए लोग कर सकते, लेकिन परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा नहीं है। परमेश्वर की महिमा उसमें है जो स्वेच्छा से सेवा करता है, खुद की इच्छा से, दबाव से नहीं। उसमें परमेश्वर की महिमा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोया तो दबाव से पैर नहीं धोया, स्वेच्छा से, और उसमें प्रेम था। क्योंकि वो जैसा उसके पहले प्रेम किया वैसा उस समय भी प्रेम किया, और आज भी वो हमसे प्रेम वैसा ही कर रहा है। वो प्रेम भी था उसमें। यीशु मसीह सहते रहा लोगों। हाँ, पतरस, कई बार ऐसा लगता है कि पतरस उसको पतरस जब बोलता था यीशु मसीह गुस्सा भी होते रहेंगे, पता नहीं। हाँ, क्योंकि बोलते हैं पतरस बस हो गया। हाँ, जब लास्ट में गसमनी के बगीचे में जाने से पहले और भी बहुत सारा चीज़ें हुआ, तो जब यीशु मसीह ने बोला कि तलवारें ले लो, हाँ, झोला तलवार, तो पतरस क्या बोलता है, ये इतना काफ़ी है क्या? यीशु मसीह बोलता है बस हो गया, इनफ। हाँ, लेकिन यीशु मसीह उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ा, उनकी सहा। हम एक दूसरे की, हमें सहने के लिए क्या होता है, एक दो बार तक बस हो गया, तीसरी बार तक बस हो गया, चौथी बार नहीं सहेगा हम। हाँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, बोल भी देते भाई मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन तो भी परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की सेवा मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, उसमें स्वेच्छा है। गॉड ने हर मसीह को बुलाया है, कॉलिंग दिया है हर मसीही को, लेकिन उस कॉलिंग के अनुसार योग्य चाल चलना, और उसमें स्वेच्छा है, उस योग्य चाल चलने में भी स्वेच्छा है, और नम्र होना। यदि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाह रहा हूँ, नम्र नहीं हो पा रहा हूँ, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं चीज़ों की सेवा कर रहा हूँ, किसी मनुष्य के लिए कर रहा हूँ, वो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी, वो इनाम का कारण नहीं ठहरे। लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो नम्र होकर। उत्पत्ति के 29 अध्याय में याकूब के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, याकूब किससे प्रेम करता था? राहेल से। लेकिन उसके मामा ने लिया से शादी करवा दी। हाँ, लिया से शादी करवा दी, क्योंकि याकूब तो बहुत धोखेबाज था। हाँ, क्या बोलते हैं, शेर को सवा शेर मिल गया। हाँ, उसके मामा ने और भी उसके साथ होशियारी की। लेकिन क्या हुआ, जब आगे पढ़ेंगे 29वें अध्याय में वचन नंबर 20 पढ़िए एक जन कोई। उत्पत्ति 29 अध्याय 29 वचन नंबर 20 भी पढ़ते। याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। हाँ, और फिर उसको राहेल प्रीति के कारण थोड़े से दिनों के बराबर जान पड़े। हाँ, राहेल के लिए उसने 7 साल और सेवा किया। हाँ, उसके पहले भी 7 साल सेवा किया,
लेकिन उसके बदले में क्या मिला? लिया। हाँ, लेकिन फिर से राहेल के लिए उसने और 7 साल सेवा किया। और क्या बोलते हैं कि प्रेम के कारण वो 7 साल जो सेवा थी थोड़े ही जान पड़े, थोड़े समय लगा, ऐसा लगा थोड़ा ही समय लगा। क्यों? वो प्रेम की वजह से। और वही है कि जब एक विश्वासी सेवा उस रीति से करता है, उसमें प्रेम है और नम्र होकर करता है, तो बड़ी से बड़ी सेवा भी मतलब उसको आसानी हो, है ना। हर कोई बड़ा चीजें करना चाहता है, छोटा चीजें नहीं। हाँ, छोटा चीजें नहीं, लेकिन शुरुआत परमेश्वर छोटे से ही करवाता है। यदि थोड़े में नम्र हैं तो बड़ी चीज भी वो देगा, है ना। बहुत सारा पास्टर लोग पुलपिट के लिए, पद के लिए, हाँ, लड़ाई झगड़े करते हैं। बाद सुना रहेगा आप सब, हाँ, पद के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं। लेकिन क्या वो परमेश्वर की ओर से है? नहीं। परमेश्वर थोड़े में विश्वास योग्यता दे, थोड़े में, छोटे में। इसलिए हमें शुरुआत वो परमेश्वर जब करता थोड़े से ही शुरुआत करता। याकूब के लिए 7 साल, सोचिए, वो प्रेम के कारण, उस प्रीति के कारण थोड़े ही जान पड़े, क्योंकि उसमें प्रेम कर रहा था उससे। और वही है कि हम जब सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा का जो मोटिव है, मोटिवेशन क्या है मेरे लिए, वो महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये जो मिनी कॉन्फ्रेंस का थीम अच्छा था कि परमेश्वर का प्रेम है जो मार्ग ढूंढ लेता है। हाँ, मार्ग ढूंढ लेता है। प्रेम जो हमारे जो सेवा करने का जो मोटिवेशन है वो है परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि हम उससे प्रेम किए गए हैं। और वो मेरे लिए मोटिवेशन होना चाहिए सेवा करने के लिए। यदि मुझे मोटिवेशन कोई और चीजें कर रही है तो वो असली सेवा नहीं है। क्योंकि यह चीज एक विश्वासी को समझना कि जो मैं परमेश्वर के लिए जो भी चीजें कर रहा हूं उसका मोटिवेशन क्या है, और उसका मोटिवेशन यह है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और वो मुझसे जब प्रेम कर रहा है तो उसके बदले में कुछ मांग नहीं रहा है, परंतु मुझे वो सब कुछ दे रहा है। और सेवा करने के लिए वो परमेश्वर मेरे अंदर जब कार्य कर रहा है तब मैं नम्र होना पड़ता, उसके लिए भी ग्रेस दिया है मेरे लिए। यदि मैं ग्रेस को ठुकरा रहा हूं तो नम्र होने के लिए मुझे आसानी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे जब चीजें करवाना चाहेगा तो उसके लिए परमेश्वर मुझे योग्य भी बनाएगा, और उसके लिए ग्रेस भी देता है परमेश्वर, और उसके लिए मुझे प्रिपेयर भी करता, तैयार भी करता है। और यही चाहिए परमेश्वर को। बहुत सारा लोग सेवा करना चाहता है लेकिन नम्र होना नहीं चाहता। हाँ, नम्र नहीं होना है। क्यों नम्र हो हम? हमारे इज्जत का क्या होगा, हमारे पोजीशन का क्या होगा, हमारे पद का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। लेकिन यीशु मसीह जब पैर धोया तो यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। इवन पतरस को बोला, पतरस नहीं, यदि मैं तेरा पैर न धोऊं तो तुझ में और मुझ में कोई साझा नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं है। यीशु मसीह वो संबंध बनाने आया। 3.5 साल के आसपास की उसकी प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी, और उस 3.5 साल के समय में प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण बनकर जिया। सिर्फ 12 के साथ ही नहीं परंतु औरों के साथ, निकोदेमस के भी साथ यीशु मसीह वहां पे उदाहरण बनवा दिया, है ना। हम पढ़ते हैं कि निकोदेमस वहां पे रात को आया, लेकिन निकोदेमस कैसे वो यीशु मसीह के पास रात को आया? क्योंकि यीशु मसीह को देखा, वो चीजें, रोल मॉडल, है ना, अगर कहें तो असली रोल मॉडल दिखा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और निकोदेमस के लिए वो रोल मॉडल बन भी गया बाद में, है ना। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, जब बॉडी लेने की बात आती है तो रोमन अंपायर के पास, गवर्नमेंट के पास साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता ना। वहाँ पे निकोदेमस भी था, वहाँ पे साथ में वो भी गया, क्योंकि ये निकोदेमस के लाइफ में वो यीशु मसीह ने एक छाप छोड़ दिया।
सॉरी। तो वो उदाहरण और हमारे लिए भी वही है कि मैं अपने लाइफ में किसको अपना रोल मॉडल बना रहा। पौलुस ने कहा तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। उसने ये चीज को रखा कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। तो हम एक विश्वासी होने के नाते किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पीछे नहीं चलते, परंतु उसके फेथ के पीछे चलते हैं, उसके विश्वास, क्योंकि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी भी फेल हो सकता है। यदि वो फेथ में है, विश्वास में है, तो उसके विश्वास का हम पीछे। यीशु मसीह ने हमें वचन दिया, वो हमें सेवकाई दिया है, और उस सेवा में नम्र हो कि हमें एक दूसरे की सेवा करना। हो सकता है एक दूसरे की सेवा करने में सवाल उठता है कि मैं इस व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता हूँ। सवाल आता है ना, इस व्यक्ति की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। शुरुआत कैसे करना है? प्रार्थना के साथ। हाँ, शुरुआत प्रार्थना के साथ। देन हो सकता है आप के अंदर जो चीज़ है उस व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, और 100% वैसा ही होगा, क्योंकि ये हर कोई व्यक्ति सेम नहीं है। आपके पास जो समझ है शायद उस व्यक्ति के पास समझ नहीं हो सकता है वो व्यक्ति आप जितना शांत है आपसे ज़्यादा, हाँ, आपसे कहीं पढ़कर अलग अलग तरीके से है, लेकिन मसीह के प्रेम के कारण हम उसके पास जाते हैं। मेरे से नहीं हो रहा है, प्रेयर करना है, गॉड मुझे सामर्थ दो, मैं प्रेम में इस व्यक्ति की सेवा कर सकूं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना में लिखते, क्या क्या कहा यूहन्ना में? उसने कहा कि जिसको तुम देख रहे हो उसकी सेवा नहीं कर सकते, उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम तो मुझे अभी तक देखा नहीं, तो मुझसे कैसे प्रेम करो? और वही है कि इसलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वो पार्ट है, एक दूसरे, ये यीशु मसीह की जो देह है, देह का हर एक सदस्य उतना ही कीमती, इंपॉर्टेंट है। जितना मैं हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट प्रभु यीशु मसीह ने अदर को भी दिया, दूसरे को भी दिया। आज थोड़ा मेरा गला खराब है तो क्षमा करना। तो उस परमेश्वर ने हमारे लिए उदाहरण बना, नम्र हुआ वो परमेश्वर, और वो प्रेम में हमारी सेवा की। हमसे वो प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारे लिए सब कुछ किया। हाँ, वो प्रेम क्रूस पे, वो प्रेम गत्समनी के बगीचे में, वो प्रेम कोड़े मार खाने में, वो प्रेम जब लोगों ने इनकार कर दिया, वो प्रेम जब उसके मुंह पे थूका गया, वो प्रेम हमसे कर रहा था, इस वजह से सब कुछ उसने सहा। वो प्रेम था जब उसको दोष लगाया गया, और ये दोष जब दोष लगाया गया तो साधारण दोष नहीं था उसके बाद। शायद हमें से किसी को ऐसा दोष लगाया जाता तो हम और आप शायद सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह वो भी हमारे लिए और आपके लिए सहन किया उसने, और वो परमेश्वर नम्र होकर जीवन व्यतीत किया, नम्र होकर सेवा किया, पैर धोया शिष्यों का, इवन यहूदा इस्करियोती का भी पैर धोया। वो पकड़वाने वाला था, फिर भी उससे उतना ही प्रेम किया, उसका भी पैर धोया।
हाँ, दुश्मन, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, उससे भी प्रेम करो, अपने समान उस। हाँ, है कोई आपका दुश्मन? है? तो एक विश्वासी होने के नाते हमें उस रीति से नहीं देखना, हमें उस रीति से देखना जैसा मसीह देखता है। वो मसीह कैसा देखता है मुझे, उस रीति से मुझे देख। लास्ट में एक पंक्ति पढ़ते खत्म करते। मत्ती का 20 अध्याय वचन नंबर 28 पढ़िए। पढ़िए एक जन कोई। जैसे कि मनुष्य का पुत्र ऐसे नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, हाँ, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। है ना, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, सेवा टहल कराने नहीं आया वो, परंतु क्यों आया वो? सेवा टहल करने आया हो। 38 साल से वो व्यक्ति रोगी खाट पे था। क्या उसके पास किसी की सेवा टहल करने की क्षमता थी? क्या वो किसी की सेवा टहल कर सकता था? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया, उसको योग्य बना दिया। कोढ़ी कोढ़ी क्या किसी की सेवा कर सकता था? क्योंकि वो किसी को तो छू ही नहीं सकता। सब लोग उससे डरते कि कहीं उसका कोढ़ किसी को और ना हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको छूकर चंगाई दी, उसको योग्य बना दिया। हम पापी, वो परमेश्वर हमको वैसा प्रेम किया और हमें योग्य बना दिया कि हम भी उसके योग्य जीवन व्यतीत करें, योग्य चाल चले। इफिसियों में जो बात कर रहा है, वो परमेश्वर हमारे लिए क्या करने आया? वो सेवा टहल करने आया, सेवा टहल कराने नहीं। वायदे यीशु मसीह उस वक्त भी सेवा टहल नहीं करवाया जिस वक्त प्रभु यीशु शमौन फरीसी घर पे जब बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह, एक स्त्री आती है, इत्र आंसुओं से पैर धोती है और बालों से पैर को पोंछती है और उसके पैरों पे इत्र मलती है। वो भी बाय द वे सेवा टहल नहीं थी। फिर भी कोई उसको बोल सकता है उसने सेवा टहल के, नहीं, कहीं भी किसी भी एंगल से सेवा टहल का नहीं दिख रहा है कि वो स्त्री ने सेवा टहल की। नहीं, उस स्त्री ने उस प्रेम को स्वीकारा वहां पे और फॉरगिवनेस को स्वीकारा वहां पे, क्षमा स्वीकार की उसने। उसके तो इतने सारे दुख थे कि सब आंसू में निकले। हाँ, वो सारे दुख आंसू में बदल गए और वो यीशु मसीह के चरणों पे गए और वो उस प्रेम को उसने वहां से लेके गई और वो जीवन को लेके गई वहां से। हाँ, वो सेवा का हृदय लेके गई वहां से। और बाद में उसके बाद देखते हैं हम उसका लाइफ, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट उसका लाइफ उस तरह से जिया उसने, सेवा करते हुए जी, और वो परमेश्वर की महिमा के योग्य है। क्योंकि वो परमेश्वर सेवा टहल करवाने नहीं परंतु सेवा टहल करने आया, है ना। मैं भी पढ़ता हूँ, लास्ट में बंद करते थे, बोलते जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया और वही किया यीशु मसीह ने उस क्रूस पे। हाँ, हर किसी के लिए उस क्रूस पे अपना प्राण दे। हर एक इंसान जाति, सारी इंसानी जाति के लिए बात, इवन जो पैदा नहीं हुआ उसके लिए। क्योंकि यीशु मसीह जिस समय क्रूस पे चढ़ाए गए, मैं और आप में से यहाँ पे कोई पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, लेकिन हम रिट्रोएक्टिव फेथ हम इसको कहते हैं, पीछे जाकर हम उसको देखते हैं कि मैं भी उस क्रूस पे,
मैं भी उस क्रूस पे चढ़ा है। इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं मसीह में, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, गलातियों का 2:20। वो परमेश्वर बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दिया, प्राण देकर कब्र में ही नहीं रहा वो, परंतु वो तीसरे दिन जी उठा। और वो हमें और आपको एक सेवा दिया है, मेल मिलाप की सेवा दिया है। नम्र होकर हम उसकी सेवा कर सके, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु स्वेच्छा से। हाँ, दबाव से नहीं, स्वेच्छा से, उससे वो प्रसन्न होता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए। परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, सर्वसामर्थी परमेश्वर, आप विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु, हमारे लिए विश्वास योग्य रहे प्रभु। इस साल में हम देखें परमेश्वर कि आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर, तो प्रभु आने वाले साल में भी प्रभु आप हमारे साथ रहेंगे परमेश्वर, हमें विश्वास है, क्योंकि आप कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर हर एक के साथ प्रभु आपका वचन हमेशा बना रहे, आपकी उपस्थिति हमेशा बना रहे, आपके छत्र छाया में हर किसी को चलाना प्रभु, हर किसी को प्रभु आपकी उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना परमेश्वर, आने वाले साल में भी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर, कि आपने हमसे वो प्रेम किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु, आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर से। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं इस समय परमेश्वर, हमारे भवन इस कलीसिया में यदि कोई पर्सन बीमार है प्रभु, तो आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए प्रभु और चंगाई दीजिए परमेश्वर से। हम प्रार्थना कर रहे इस समय परमेश्वर से, नम्रता बहन के उस भाभी के लिए मांगते हैं परमेश्वर, जो कैंसर से पीड़ित है परमेश्वर, उस बहन को छूना प्रभु और पूरी तरह चंगाई की मांग करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और भी जो लोग बीमार है परमेश्वर मसीह चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर, कि आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए, इतने सारे कार्य किए प्रभु, हम उसके बदले में कुछ भी आपको नहीं दे सकते परमेश्वर। लेकिन प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आप हमें, आप स्वयं लेकर चलता है परमेश्वर, उस विजय के उत्सव में लेकर चलता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।